इमेजिन कीजिए आप वोट देने गए और लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। और वर्स, दिस ऑल्सो अफेक्ट्स योर वेलफेयर बेनिफिट्स। इन स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल एंड बिहार बहुत सारे नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए गए थे ड्यूरिंग स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, दैट इज SIR। अब ये SIR है क्या? SIR इज अ डीप वेरिफिकेशन ड्राइव ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। सिंपल भाषा में पुराने नाम चेक किए गए, फेक और डुप्लीकेट एंट्रीज को हटा दिया गया और जेन्युइन वोटर्स को रीवेरीफाई किया गया। अब इसका लीगल बेसिस कहां से आता है? आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शंस के ओवरऑल सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल के लिए पावर देती है। सो आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शंस का इंचार्ज बनाता है। सेकंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और RPA 1950, ये एक स्टैट्यूटरी लॉ है व्हिच डील्स विद प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, रिविजन्स इंक्लूडिंग SIR, inclusions and exclusions of names and qualifications of being a voter. So वोटर लिस्ट का बनना और अपडेट होना RPA 1950 के अंडर आता है। अब इसमें इशू क्या है? मेनली 3 चीजें: डेमोक्रेटिक इंक्लूजन, ड्यू प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव फेयरनेस। फर्स्ट, डेमोक्रेटिक इंक्लूजन। देखिए, डेमोक्रेसी में सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन होता है वोटिंग। तो अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, यानी कि आपको इलेक्शन से भी एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो जब SIR से नेम डिलीट किया गया तो ऐसा तो नहीं कि जेन्युइन सिटीजन्स के भी नेम डिलीट हो गए हों या पुअर मार्जिनलाइज्ड लोग हैं वो डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्ट हुए हों, क्योंकि अगर ऐसा है तो डेमोक्रेटिक इंक्लूजन वाज कॉम्प्रोमाइज्ड। सेकंड, ड्यू प्रोसेस। वाज रिमूवल डन फेयरली एंड लीगली? वोटिंग एक स्टैट्यूटरी राइट है, बट फिर भी ड्यू प्रोसेस का फॉलो होना जरूरी है। तो क्या उन्हें प्रॉपर नोटिस दिया गया? क्या उन्हें रिस्पॉन्ड करने का टाइम दिया गया था या नहीं? और क्या ये पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट था या नहीं? क्योंकि अगर ये नहीं था, देन दिस इज द वायलेशन ऑफ प्रोसीजरल फेयरनेस। थर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव फेयरनेस, कि क्या सिस्टम ने रीजनेबली बिना किसी आर्बिट्ररीनेस के एक्ट किया था? क्या अकाउंटेबिलिटी थी? क्या प्रॉपर क्राइटेरिया फॉलो किए गए नेम डिलीट करने में? और किसी तरीके की बायसनेस या मास एरर तो नहीं हो गया? क्योंकि इनमें से अगर कुछ भी हुआ है तो दैट विल शो एडमिनिस्ट्रेटिव अनफेयरनेस। इन 3 रीजंस की वजह से SIR सिर्फ एक टेक्निकल एक्सरसाइज नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इशू बन जाता है और आपके GS पेपर 2 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, बिकॉज इट शोज डेमोक्रेसी इन एक्शन।